मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई बस्त समस्त महामुनि की जय। हमने 6वां अध्याय जो कि अशुभ आश्रव के विषय में था और 7वां अध्याय जो कि शुभाश्रव के संबंध में था, उन दोनों ही अध्यायों को क्रमशः पढ़ा। इस प्रकार से आश्रव तत्व की क्रमशः दोनों अध्यायों में शुभाश्रव और अशुभाश्रव से जो कि दो रूपों में विभक्त है, ऐसे उस दोनों अध्यायों की चर्चा हमने यहाँ पर की। उसके उपरांत 8वां अध्याय जो कि बंध के विषय में है और वह कितने प्रकार का होता है, तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, भाग, ऐसा कह करके 4 प्रकार का वह बंध होता है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है, क्योंकि कर्म जब मैं आपको बहुत शॉर्ट रूप में बता दूं, जब आत्मा के साथ कर्म का आश्रय होता है, जब आत्मा के साथ कर्म आते हैं तो कर्म एक पिटारे के रूप में ही होता है। अर्थात वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आदि रूप नहीं होता। कर्म की कार्मण जो वर्गणाएं होती है, उन कार्मण वर्गणाओं में इस प्रकार का कोई नियत नहीं होता कि ये ज्ञानावरण संबंधी है, ये दर्शनावरण संबंधी है, ये वेदनीय संबंधी है, ये मोहिनीय संबंधी है। ऐसे 8 प्रकार के संबंध की चर्चा उन कर्मों में नहीं रहती। तो फिर क्या रहता है? कार्मण वर्गणाएं एक प्रकार की ही रहती हैं, लेकिन वह कार्बन वर्गणाएं, जैसे कि मान लीजिए पानी की टंकी है और 8 नल लगे हुए हैं और वे 8 नल में 8 कलर डले हुए हैं, तो क्या होगा? जो जो पानी एक टंकी में एकदम स्वच्छ है और वो 8 नलों में जब जाएगा तो वह उस रूप को ग्रहण कर लेगा जिस रूप से, जिस कलर का वह होगा। जैसे मान लीजिए जो पीले कलर का होगा तो पानी पीले कलर का हो जाएगा, वही सफेद पानी। उसमें कोई हरे कलर का होगा तो हरे कलर का पानी हो जाएगा, काला होगा तो काले कलर का पानी हो जाएगा। अर्थात जिस जिस नल को, जिस जिस रूप को वह प्राप्त करता जाएगा तद्रूप वह हो जाएगा। यह कहने का तात्पर्य है। अच्छा, तो ऐसे ही जब कार्बन वर्गणाएं सबसे पहले तो हमने पढ़ा था आश्रव क्या है, तो काय वांग मन कर्मयोग, काय, वाणी और वचन, इनका जो यही योग है,
अर्थात जब मन से, वचन से, काय से, किसी इन तीनों में से किसी निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन की क्रिया होती है, उस हलन चलन की, उस परिस्पंदन की क्रिया का नाम योग है। और वह योग ही आश्रव है। अर्थात जो हलन चलन की क्रिया हमारे इन मन वचन काय में होगी तो हमारे लिए आश्रव होने लगेगा। अब वह जैसे ही आश्रव होता है, अब वह आश्रव होने लगा, जैसे ही कर्म आ गए हैं, अब वह कर्म में सबसे पहले प्रकृति डलेगी। प्रकृति मतलब स्वभाव। अर्थात सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि ये ज्ञान गुण को ढकने वाला है, ये दर्शन गुण को ढकने वाला है, ये हमारे सम्यक तो नहीं होने देगा, ऐसे दर्शन मोहिनी है। चारित्र को प्रकट नहीं होने देगा, चारित्र मोहिनी है। सुख दुख की वस्तुएं देने का इसमें प्रकृति डल जाएगी, स्वभाव डल जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी अपनी प्रकृति के संबंध हो जाएगा, अर्थात प्रकृति से संबंधित हो जाएगा, स्वभाव से संबंधित हो जाएगा। उन कारण वर्गणाओं में सबसे पहले स्वभाव डलेगा कि ये किसको दिया जा रहा है, किस रूप में जा रहा है। अर्थात ये फल देगा, किस रूप अपना फल देगा, ये स्वभाव उसके भीतर डाला जाता है। तो प्रकृति बंध कहलाता है। प्रदेश बंध कहलाता है कि आत्मा के कितने स्थान में, क्योंकि आत्मा जो होता है वह असंख्यात प्रदेशी होता है, जीव के असंख्यात प्रदेशी है वह, अर्थात उसके रहने का एक स्थान। प्रदेश बंध की चर्चा करते हुए कहा गया है कि आका पुद्गल का सबसे अविभागी अविभागी पुक्कलाणु भट्टदम, अर्थात पुद्गल का जो सबसे, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, ऐसा वह अणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उतने स्थान विशेष को हम प्रदेश कहते हैं। तो अब वह आत्मा के कितने प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त हो रहा है, इसका नाम है प्रदेश बंध। स्थिति बंध क्या कहलाता है? स्थिति बंध का अर्थ है यह आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा। जो भी कर्म बंधन हुआ है वह आत्मा के प्रदेशों के साथ, प्रदेश आत्मा प्रदेशों के साथ कब तक रहेगा, टाइम ऑफ लिमिट। तो एक समय की वह जो सीमा है, कितने समय तक रहेगा, इसका नाम ही है स्थिति। मान लीजिए 5 सागर तक, 3 सागर तक, 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक, कब तक वह रह रहा है उसके साथ, वह स्थिति बंद है। प्रतिष्ठित और अनुभाग बंध क्या है? फल देने की शक्ति। जो उसमें फल देने की शक्ति विशेष है, स्पर्धक जो इसमें डले हुए हैं, उनका नाम है अनुभाग बंध। विपाक, विपाकोनुभव, ऐसा कहा जाएगा आगे कि विपाक अर्थात कर्म फल को ही अनुभाग कहते हैं। तो कर्म फल देने की शक्ति भी उसके अंदर रहती है। इस प्रकार से बंध 4 प्रकार का कहा है। उसी 4 प्रकार के बंध को हम विस्तार पूर्वक इस अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से समझना, जहां समझ में नहीं आए वहां आप पूछ सकते हैं। और मैंने कल परसों आप लोगों से एक निवेदन किया था, जो लोग भी जो भी आपकी कक्षा में है, 6वें वर्ष की कक्षा में है, और वो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने इस कक्षा से, तो उन सबको आप प्रेरित करें जुड़ने के लिए, जिससे कि वो जुड़े और अध्ययन कर सकें। तो ऐसे जो भी आपके आसपास में हो कोई भी, तो उन सबको इस प्रकार की प्रेरणा दें, जिससे कि उनका भी स्वाध्याय बराबर बना रहे, किसी का स्वाध्याय छूटे ना। आइए 8वें अध्याय का प्रथम सूत्र पढ़ते हैं। व्याख्यातः आश्रव पदार्थ, आश्रव नामक जो पदार्थ था उसको कह दिया है। तदनंतर उद्देश्य भागबंध पदार्थम इदानीं व्याख्येयः, और उसके बाद उद्देश्य मतलब जो जिसका कथन किया गया है, ऐसे बंध पदार्थ को यहां पर हम कहेंगे। तस्मिन् व्याख्ये सति पूर्वम बंध हेतु उपन्यासः क्रियते, और उस बंध को कहने के पूर्व में बंध के हेतु क्या क्या है। हेतु मतलब कारण। बंध को अर्थात हमारे साथ जो कर्म बंधन हो रहा है उसके कारण क्या क्या हैं, उन कारणों को सबसे पहले कहते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं वह सूत्र तत्पूर्वकत्वात् बंधस्य इति, उस सूत्र को कहते हैं।
तो दीदी को मैंने ही भेजा था। बात तो देखेंगे, बात देखेंगे। योगा बंध हेतवः मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। देखो बंध के हेतु कितने हैं? बंध हेतव अर्थात ये बंध के हेतु हैं। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कितनी चीजें, कितने कारण हो गए? मिथ्या दर्शन एक, अविरति दो, प्रमाद तीन, कषाय चार और योग पांच। तो बंध के हेतु कितने हो गए? पांच। अब मिथ्या दर्शन आदि है क्या? तो कहते हैं मिथ्या दर्शनादयाः उक्ताः, मिथ्या दर्शनादि कहती। हाँ, तो बता रहे थे कि मिथ्या दर्शन आदि उक्ताः कहे गए हैं। मिथ्या दर्शन क्या है? तत्वों पर श्रद्धा नहीं होना। सात तत्व जो कहे गए हैं उन तत्वों पर एज इट इज श्रद्धा नहीं होना, यही तो मिथ्या दर्शन है। अर्थात श्रद्धा कैसी होना? मिथ्या होना। जैसा कहा गया है आगम में वैसा नहीं मानना, यही मिथ्या दर्शन है। तो कहा मिथ्या दर्शनम तावदुक्तम, मिथ्या दर्शन को पहले कह दिया गया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन की परिभाषा में कहा है तत्वों का अर्थ श्रद्धानम, अर्थ श्रद्धान अर्थात पदार्थों पर श्रद्धान करना। कैसे? तत्व क्या है? तो कहा तस्य भावः तत्वम, उसका भाव। जीव, जीव का भाव क्या है? जैसे मनुष्य का भाव क्या है? मनुष्यत्व। जिसमें मनुष्य ना रहे, जिसमें मनुष्यत्व ना हो वो मनुष्य नहीं कहलाता। पशु का पशुत्व जिसमें होता है वो उसको हम पशु कहते हैं। अगर पशुता उसमें नहीं है तो वो पशु नहीं कहलाएगा, है ना? ऐसे ही अ, जीव में होने वाला भाव कौन सा होना चाहिए? जीवत्व। यदि जीवत्व भाव से वह युक्त नहीं है तो वह जीव नहीं कहलाएगा। और देख, एक बात और देखना, मेरा जीवत्व भाव अलग होगा, आपका जीवत्व भाव अलग होगा। मतलब प्रत्येक प्राणी में तत्व और द्रव्य में अंतर यही है। द्रव्य सामान्य की बात करता है। देखो आप लोग के मन में एक शंका पैदा होती होगी कि हमने तत्वों में भी जीव को पढ़ा है और द्रव्य में भी जीव को पढ़ा है, तो जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर क्या है? तो देखो बहुत सरल उत्तर है। क्या? जो सब में रहे वह द्रव्य है। जीव द्रव्य आप भी हैं, जीव द्रव्य में भी हूं। तो द्रव्य की अपेक्षा मैं और आप एक ही हैं। लेकिन जब तत्व की अपेक्षा बात करेंगे तब मेरा तत्व अलग होगा, आपका तत्व, मतलब मेरा जीवत्व भाव मैं ही जान सकूंगा और आपका जीवत्व भाव आप ही जान सकेंगे। मेरे जीवत्व भाव का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे, आपके जीवत्व भाव का अनुभव मैं नहीं वो कर अभी आ पाऊंगा। रहे हैं ना, वो आ गए उनके, वो काम बैठ। आपके जीवत्व भाव को मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा और आपके जीवत्व भाव को, आपके जीवत्व भाव को मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा और मेरे जीवत्व भाव को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसका नाम है तत्व, कि उसका भाव, इसका नाम ही तत्व है। और उस पर श्रद्धान करना, उन पदार्थों पर श्रद्धान करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। इत्यत्र तत्प्रतिपक्ष भूतम, और इसमें इसका प्रतिपक्षी मतलब शत्रु, इससे उल्टा, अपोजिट, इससे अपोजिट जो हुआ, अर्थात उस पर श्रद्धान नहीं करना। किस पर श्रद्धान नहीं करना? पदार्थों पर श्रद्धान नहीं करना, स्वत्व पर श्रद्धान नहीं करना। जो जिनागम में कहा है उस बात को उस तरह से अंगीकार नहीं करना। जिज्ञासा हो सकती है
लेकिन विपरीत ज्ञान हो जाए, विपरीत श्रद्धा हो जाए, यहां मिथ्या दर्शन हो जाएगा। और आश्रव विधाने च क्रियासु व्याख्यातम मिथ्या दर्शन क्रिया इति। और जब आश्रव का वर्णन चल रहा था तो अपन ने एक क्रिया पढ़ी थी, मिथ्यात्व क्रिया। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो हमने पंचविंशति क्रिया पढ़ी थी, ध्यान है? 25 क्रियाएं। उन 25 क्रियाओं में मिथ्यात्व क्रिया भी आई थी। कौन से सूत्र में पढ़ा था, याद है कुछ? इंद्रिय, छठवें अध्याय में, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच पंच पंचविंशति संख्या, इस प्रकार से सूत्र पढ़ा था अपन, है ना? तो उसी में पंचविंशति मिथ्यात्व की क्रियाएं पढ़ी थी। तो ये कह रहे हैं कि हमने आश्रव के विधान में क्रियासु व्याख्यातम अर्थात क्रियाओं का व्याख्यान किया गया था, उसमें भी मिथ्या दर्शन क्रिया इति, मतलब मिथ्या दर्शन क्रिया इत्यादि के माध्यम से हमने क्रिया का व्याख्यान किया था। विरति ही उक्ता अर्थात उस मिथ्या दर्शन से विरक्ति के लिए कहा था। अथवा सॉरी, क्षम्यतां, विरति ही उक्ता अर्थात विरति को हम कहे आए हैं। अर्थात पहले विरति का व्याख्यान कर लिया, इसके पहले विरति मतलब विरक्त होना। किससे विरक्त होना? तो कहा था हिंसा आदि 5 पापों से। व्रत का लक्षण कहा था ना? व्रत का लक्षण क्या था? 7वें अध्याय का पहला सूत्र क्या है? पांचों पापों से विरक्त होना ही व्रत है। हिंसा, हाँ, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। ऐसा बोलो कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरति होना, इसका नाम है व्रत। ये अपन ने पहले सूत्र में पढ़ा था, 7वें अध्याय के। तत्प्रतिपक्ष भूता अविरतिर ग्राह्या, और उससे उसके प्रतिपक्ष भूत अर्थात उसके उल्टे, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका नाम है अविरति। 5 प्रकार की अविरति हो गई। आज्ञा व्यापादन क्रिया अनाकांक्षा क्रिया इत्यनयोः प्रमादस्य अंतर्भावः। अच्छा, प्रमाद के लिए कहते हैं प्रमाद के लिए कहते हैं आज्ञा व्यापादन क्रिया और अनाकांक्षा क्रिया, ऐसी 2 प्रकार की क्रियाओं के लिए कहा। अब यहां प्रश्न करते हैं कि आज्ञा व्यापादन क्रिया क्या है और दूसरी क्रिया क्या है? अनाकांक्षा क्रिया। एक अनाकांक्षा क्रिया है और एक आज्ञा व्यापादन क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं क्या हैं? तो आज्ञा व्यापादन क्रिया से हुआ कि जिनेंद्र भगवान ने एक क्षण, देखो आप यहाँ दिया है इसका लक्षण। भगवान के कहे अनुसार ना करना। हाँ हाँ, तो आज्ञा। मैं आपको परिभाषा निकाल रहा था, जी। इसमें परिभाषा दी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ परिभाषा लिखते हैं भाई कि चारित्र मोह के उदय से शास्त्र विहित, अर्थात चारित्र मोह के उदय होने से शास्त्रों में कही हुई आवश्यक क्रियाओं को पालने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा कथन करना आज्ञा व्यापादिकी क्रिया है।
व्यपाद कर देना अर्थात आज्ञा को अन्यथा कर देना। जिनागम में मतलब चारित्र मोहिनी का उदय है, तो चारित्र मोहिनी के उदय से कैसे हो गए, हमारी क्रियाएं हो गई शिथिल। अब शिथिल क्रियाएं हो गई तो हम असमर्थ जब हो गए हैं क्रियाओं में, तो हमने उसका उल्टा ही कथन कर दिया। नहीं नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ऐसा भी कर सकते हैं। तो सुनो, शास्त्रों में ऐसा भी कथन आता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी हमारा पालन हो जाएगा। तो भैया मन से नहीं, जनवाणी मत बनाओ, जिनवाणी ही बने रहने दो, है ना। तो जिनवाणी को जनवाणी बनाने लगना, इसी का नाम आज्ञा व्यापादी की क्रिया है, आज्ञा व्यापादन क्रिया। अर्थात स्वयं को भैया एक बार और चारित्र, परिभाषा बोल दीजिए। जी क्या, एक बार और परिभाषा बोल दीजिए। एक बार और चारित्र, परिभाषा बोल दीजिए। जी 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 बोल रहे हैं, चारित्र मोहिनी, चारित्र मोह के उदय से शास्त्र में वर्णित आवश्यक क्रियाओं को, चारित्र मोह के उदय से शास्त्र में वर्णित आवश्यक क्रियाओं को पालने में असमर्थ होने पर उनका अन्य प्रकार से कथन करना आज्ञा व्यापादन क्रिया है। मेरे असमर्थ होने पर उनका क्या, हाँ, असमर्थ होने पर उनका अन्य प्रकार से कथन करना, अन्य प्रकार अन्य प्रकार से कथन करना आज्ञा व्यापादन क्रिया है। भैया जी, असमर्थ होने पर के प्रमाद के वश होने पर ऐसा करते नहीं, हैं। चारित्र मोह का उदय आया, हाँ, उदय आया तो हम असमर्थ हो गए, मतलब शिथिल पड़ गए, शिथिल पड़ गए। हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तो हम्म हमने अन्यथा कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, ये कहलाए, ये जो ऐसा कर सकते हैं ऐसी हमारी प्रवृत्ति होगी, इसी का नाम आज्ञा व्यापार। पर यहाँ तो प्रमाद के अंतर्गत लिया है ना। हाँ, इसीलिए तो प्रमाद के अंतर्गत लिया है, हम्म। इसीलिए इन दोनों क्रियाओं को प्रमाद में ही अंतर्भाव किया है, क्योंकि प्रमाद भी यही होता है। हम्म। अच्छा, अनाकांक्ष क्रिया बताई कि अनाकांक्षा क्रिया क्या है, तो कहा कि भैया जी, हाँ इसका प्रश्न क्या बनेगा? पहले एक मिनट अनाकांक्ष की परिभाषा लिखा दीजिए। हाँ हाँ, अनाकांक्षा की परिभाषा लिख लो, बताते हैं। आलस्य से आगम में कही हुई विधि का अनादर करना, कही हुई कही हुई विधि, विधि का अनादर करना, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि आलस्य के कारण से आगम में जो कही हुई विधि है, उस विधि का जैसा जो आगम में कहा है उसको अनादर करना, उसके विषय में आदर नहीं कर पाना, इसका नाम अनाकांक्षा है, आकांक्षा से रहित होकर के कार्य। फिर इसका प्रश्न क्या है भैया जी? इसका प्रश्न पूछा, अपन जैसे पूछ ले, किसी को हमने लिख दिया कि मान लीजिए चारित्र मोहिनी के उदय से शास्त्र के अनुसार, चारित्र मोहिनी के उदय में शास्त्र में कही हुए आवश्यक कार्यों को असमर्थ होने पर अपने अनुसार कह देना,
है। fill in the blanks, fill in the blanks। हाँ, फिलिंग ब्लैंक्स में आ जाएगा, अथवा आवा सादा किसी में भी इस प्रकार की परिभाषा पूछ सकते हैं। एक ये क्या शब्द है? में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हाँ, फिर पूछ रहे हैं, फिर आगे कहते हैं साच प्रमादः कुशलेषु अनादरः। और जो प्रमाद है वह कुशलेषु अनादरः। देखो परिभाषा दे दी, प्रमाद की परिभाषा क्या है? कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अर्थात कुशल, कुशल अर्थात अच्छा, तो अच्छे कार्य में अनादरः, अनादर का भाव करना, इसका नाम ही है प्रमाद। कितनी अच्छी परिभाषा दी, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अर्थात अच्छे कार्यों में प्रमाद का भाव करना, इसी का नाम प्रमाद है। कषायाः क्रोधादयः अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाः प्रोक्ताः। कहा कि देखो कषायों को तो हमने पहले ही कह दिया था, क्रोध आदि 4 कषाएं, और वही 4 कषाएं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप से 16 प्रकार की पहले ही कही जा चुकी है। कह रहे क्वा, अर्थात कहां पर इसका कथन किया? तो अपन कहते हैं इंद्रिय कषाया है इत्यत्रैव। जो हमने इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच पंचविंशति पंच चतुर इत्यादि सूत्र पढ़ा था, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा इत्यादि जो सूत्र कहा था, उसमें हमने पहले ही कषायों को कह दिया। भैया जी पहला प्रश्न क्या और उत्तर क्या? क्या पहले प्रश्न और उत्तर क्या? पहला मतलब शुरुआत का। पहला प्रश्न कहाँ? इसका पहला शुरुआत का प्रश्न उत्तर। आज्ञा व्यापादन क्रिया की परिभाषा लिखिए। अच्छा, हाँ, नहीं तो एक सेंटेंस में एक शब्द में उत्तर दीजिए। हाँ, या फिर ऐसा भी हो जाएगा, अपन ने क्रिया को बता दिया है और पूछ लेंगे कौन सी क्रिया है, ऐसा करके विकल्पात्मक प्रश्नों में भी दे सकते। इतना डीप में नहीं जाएंगे। प्रत्याख्यान 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 संयोजन, सॉरी, योगाः कायादि विकल्पाः प्रोक्ताः। योग जो है वो कायादि विकल्पाः प्रोक्ताः, अर्थात कायादि के भेद से योगों का भी कथन कह आए हैं। काय आदि के भेद से योगों का भी कथन हो चुका है। कहाँ हो चुका है? तो कहा काय वांग मनः कर्म योगः। काया, वाणी और मन, ये जो अपन पहला 6वें अध्याय का पहला सूत्र पढ़ा था, वो उसी में काय वांग मनः कर्म योगः में, इसमें हमने योग का भी कथन कह दिया है, अर्थात योग ये 3 होते हैं। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये 5 बंध के हेतु हैं। पुनः आगे कहते हैं मिथ्या दर्शनम द्विविधम। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है, नैसर्गिकम परोपदेश पूर्वकंच। एक तो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन होता है और एक परोपदेश पूर्वक होता है, दूसरे के उपदेश पूर्वक। नैसर्गिक मतलब स्वभावतः है, जो भीतर में मौजूद है, जिसको हम अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं, उसी का नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन ही नैसर्गिक है। और परोपदेश पूर्वकम, दूसरे के उपदेश पूर्वक जो होता है वह होता है ग्रहित। तत्र परोपदेशमंतरेण मिथ्यात्व कर्मोदय वशात यदा विर्भवति तत्वार्थ श्रद्धान लक्षणम तन्नैसर्गिकम। नैसर्गिक मिथ्यात्व की परिभाषा कहते हैं कि परोपदेशम अंतरेण, परोपदेश के बिना, मिथ्यात्व कर्मोदय के वशात, मिथ्यात्व कर्मोदय के वशात, यदा आविर्भवति, जब उत्पन्न होता है, क्या? तत्वार्थ अश्रद्धान लक्षणम,
तत्वार्थ के प्रति जो अश्रद्धान लक्षण मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, उसी का नाम नैसर्गिक मिथ्या दर्शन है। मतलब परोपदेश के बिना ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों के प्रति अश्रद्धान भाव जो है, उसी का नाम नैसर्गिक मिथ्या दर्शन है। और परोपदेश निमित्तम चतुर्विधम, और परोपदेश निमित्तक जो मिथ्यात्व है वह चतुर्विधम 4 प्रकार का है। क्रियावाद्य ज्ञानिक वैनयिक विकल्पात, वो वैनयिक का लक्षण बताते हैं कि क्रिया और अक्रियावादी, क्रियावादी और अक्रियावादी, आज्ञानिक, अज्ञानी और वैनयिक, ये 4 विकल्प किए, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक। इस प्रकार से 4 मिथ्या दर्शन के 4 भेद बनाए परोपदेश पूर्वक। ठीक, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक। क्रियावादी जो केवल क्रिया में लगा रहता है, अक्रियावादी जो क्रिया में बिल्कुल संलिप्त नहीं है, केवल भावों को ही मान रहा है, अज्ञानी जो जिसमें ज्ञान है ही नहीं है, विवेक और अविवेक से रहित है, और वैनयिक अर्थात सभी में आदर बनाए हुए, सभी धर्मों के प्रति, सभी सभी को भगवान के, सभी में आप्तपने को देखता है, वो उसको हम वैनयिक कहते हैं। अर्थात सर्वत्र ही हमें आप्तपना नहीं देखना चाहिए। जो वीतरागी, निर्ग्रंथ, हितोपदेशी, सर्वज्ञ हैं, वो ही केवल आप्त हैं। इसके अलावा कोई भी आप्त, उसके अलावा सब अनाप्त हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। भगवान, आप्त का अर्थ भगवान। अथवा पंचविधम मिथ्या दर्शनम, अथवा 5 प्रकार का मिथ्या दर्शन भी होता है। एकांत मिथ्या दर्शनम, विपरीत मिथ्या दर्शनम, संशय मिथ्या दर्शनम, वैनयिक मिथ्या दर्शनम और अज्ञानिक मिथ्या दर्शनम च इति। एकांत मिथ्या दर्शन, विपरीत मिथ्या दर्शन, संशय मिथ्या दर्शन, वैनयिक मिथ्या दर्शन और अज्ञान मिथ्या दर्शनम। इस प्रकार से ये मिथ्या 5 प्रकार का। अभी जितनी भी अपनी कक्षा में जो विषय चल रहा है वो बहुत अच्छा विषय है, और आगे बहुत अच्छा है विषय आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ें। तत्र इदमेव इत्थमेव इति धर्मयोः अभिनिवेशः एकांतः। एकांत क्या है उसमें? इदमेव, यह है, इत्थमेव, ऐसा ही है, इस प्रकार से धर्मी धर्मयोः, धर्म में और धर्मी में, अभिनिवेशः, अभिप्राय रखना, धर्म और धर्मी में इस प्रकार से कि इसी प्रकार है, यह है, और इस प्रकार इत्थमेव, इदमेव, यह है, और इत्थमेव, इस प्रकार का ही है। इस प्रकार से धर्मी में और धर्मयो, धर्म में अभिनिवेशः, अभिप्राय, इस प्रकार से एकांत अभिप्राय रखना कि इस प्रकार, इसी प्रकार का है, इस प्रकार ऐसा ही है, यही ऐसा है, ही, इसी ऐसा प्रकार ही का ही है। इस प्रकार धर्मी में और धर्म में एकांत अभिप्राय रखना, इसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। जैसे उदाहरण देते हैं, पुरुष एव इदम सर्वम, कि इदम सर्वम अर्थात ये सारा जगत कैसा है? पुरुष एव, अर्थात पुरुष रूप ही है, पर ब्रह्म रूप ही है। यह जगत पर ब्रह्म रूप ही है और अन्यथा नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें परमात्मा भी है और सबकी सत्ता अलग अलग है, सब पुरुष रूप नहीं है, अर्थात सब एक, केवल एक के ही अंश रूप नहीं है, सब अलग अलग हैं, सबकी आत्मा तत्व में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। तो इस प्रकार एकांत कथन रखना कि परम ब्रह्म रूप ही है जगत, अन्यथा नहीं है,
यह एकांत मान्यता है। अथवा इति वा नित्यम एव वा अनित्यम एव इति, या पदार्थ अनित्य ही है ऐसा मानने वाला भी एकांती, और पदार्थ नित्य ही है ऐसा मानने वाला भी एकांती। इस प्रकार के भाव को रखना एकांत है। भैया जी, जी एक जगह मिथ्या दर्शन के 2 भेद बताए हैं ऊपर, हाँ और नीचे 5 भेद बताए हैं। हाँ। अगर हमें भेद पूछे तो हम क्या कैसे लिखना? देखिए 5 बेदी हाँ, महत्व का है। देखिए जब आपको ऊपर 2 भेद बताए हैं ना, पहले ने सुने अगृहित और गृहित। सुने मेरी बात सुने, हाँ, आपके लिए प्रश्न डाउटफुल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए मूल रूप में मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का है, तो आप क्या कहेंगे? 2 प्रकार का होगा फिर। 2 प्रकार का ही होगा ना, 2 प्रकार। नैसर्गिक और हाँ हाँ, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक। अच्छा, हाँ हम कहेंगे मिथ्या दर्शन के भेद हैं हाँ 3, 5, 5। 6, 8। हाँ। कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? 5। 3 भी हाँ नहीं, 6 भी नहीं, 5 है। 5 हाँ 5 सही है। है ना, हाँ मतलब ऐसे प्रश्न पूछे हाँ जाएंगे जहां डाउट होगा, वो वहां वैसा प्रश्न नहीं दिया हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। परोपदेश के भेद है ना 4 और 5 तो। हाँ, ये सारे परोपदेश के ही भेद चलेंगे। नैसर्गिक हाँ, परोपदेश। नैसर्गिक तो एक भेद वाला ही रहेगा भेद। परोपदेश के 5। हाँ, तो ये सारा जगत परब्रह्म रूप है ऐसा मानना, यहाँ भी एकांत। एकांत है, और सारे पदार्थ नित्य ही है या अनित्य एकांत। ही है, ये मान्यता रखना। हाँ, नित्य अनित्य रखते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन नित्य ही है यहाँ समस्या हो गई, अनित्य ही है तो भी समस्या हो गई। तो ठीक ये- में ऐसा होता है। अनेक धर्म में एक धर्म मानना। हाँ, क्योंकि एक ही अनेक धर्म युगपत साथ रहते हैं, एक ही पदार्थ के अनेक धर्म होते हैं, वह एक साथ रहते हैं वस्तु में। को एक ही मानना। हाँ, पर पे वेद लिखने पड़ेंगे तो हम 4 वेद भी लिखेंगे और अथवा करके 5 वेद दोनों ही लिखने पड़ेंगे। जब अगर आपसे मान लीजिए मिथ्यात्व का वर्णन करवाया जाए कि मिथ्या दर्शन हेतु को विस्तार से लिखें, तब आप उसमें सब चीजें लिख सकते हैं कि विस्तार से जब कहेंगे तो आप पहले कहेंगे पूरा यही वर्णन लिखेंगे कि मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक होता है। नैसर्गिक क्या कहलाता है, परोपदेश पूर्वक में भी और क्या भेद बन सकते हैं, तो आप इस प्रकार से कहेंगे। ऐसा नहीं पूछा है, भेद लेकिन प्रभेद जब अगर पूछा छोटे प्रश्न जाता है। पूछे जाएंगे तो छोटे प्रश्न में आपको उस प्रकार से कथन किया जाएगा कि यह बताना है आप, अर्थात उसमें लिखा रहेगा कि आपको क्या बताना है। ऐसा डीप में बहुत नहीं पूछते हैं, भेद हाँ, प्रभेद डीप पूछे में तो नहीं, लिखना ऐसा पड़ता डीप में जो नहीं भी जाते। प्रश्न पूछेंगे वो अपन भी देखते हैं ना, जब अपन कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उनमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां डाउट होता है वहां उन प्रश्नों को नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता। ये स्पष्ट निर्देश रहता है अपन को कि हमें ये लिखना है। आगे कहते हैं सग्रंथो निर्ग्रंथ केवली कवलाहारी स्त्री सिद्ध्यति इत्येवम् आदि विपर्ययः। और विपरीत ज्ञान क्या है? सग्रंथो निर्ग्रंथ, जो ग्रंथ से सहित है, ग्रंथ मतलब परिग्रह, ग्रंथ शब्द का अर्थ है परिग्रह, करेगा। परिग्रह से सहित है उसको निर्ग्रंथ कहना, है ना। अच्छा, कैसे? जैसे श्वेतांबर परंपरा में साधु हैं और वह पहने हुए हैं कपड़े, लेकिन अपने आप को कहते हैं निर्ग्रंथ, तो निर्ग्रंथ जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं। अच्छा, केवली कवलाहारी, श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है कि केवली भगवान कवलाहार ग्रहण करते हैं। कवल कवल शब्द का अर्थ होता है ग्रास, ग्रास रूप आहार ग्रहण करते हैं, ग्रास लेते हैं आहार, मतलब उनका ग्रास रूप आहार होता है। जैसे मुनि महाराजों का आहार होता है वैसे उनका आहार होता है, ऐसा कहना
यह विपर्य है, विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। स्त्री सिद्ध्यति, स्त्री मोक्ष प्राप्त करती है, स्त्री मुक्ति होती है, ऐसा मानना ये सब विपर्य मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व श्रद्धान है, विपर्य है। अब संशय क्या है? तो संशय के विषय में कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि किम मोक्ष मार्ग स्यात् व न इत्यन्यतर पक्षा परिग्रह संशय। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अब लेकिन वह क्या कह रहा है संशय वाला, क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है या नहीं है? नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ऐसा मन में भाव रखना ये संशय है। अर्थात ऐसा है या वैसा है, ऐसा है या वैसा है, इस प्रकार का नाम संशय ज्ञान होता है। रस्सी है या सर्प है, रस्सी है या सर्प है, छूं कि नहीं, ये संशय ज्ञान है। संशय हमेशा दो वस्तुओं में रहता है, विपर्य एक वस्तु में रहेगा। अर्थात विपर्य तो सीधा उल्टा हो जाएगा उसमें, लेकिन संशय दो वस्तुओं के भीतर रहेगा, अर्थात उसमें दो वस्तुएं रहती है, ऐसा है या ऐसा है, इसका नाम संशय है। सर्वदेवतानां सर्वसमयानां सम्यक दर्शनम वैनयिकम। सर्वदेवतानां सभी देवताओं को, और सर्वसमयानां समय मतलब आगम, सभी देवताओं को और सब संपूर्ण आगम को समदर्शनम एक जैसी दृष्टि से देखना, अर्थात सबको एक समान मानना, सभी देवताओं को सभी मतों को एक समान मानना, इसका नाम है वैनयिकम, वैनयिक मिथ्या दर्शन। हिताहित परीक्षा विरहो अजानिकत्वम। और अज्ञान की परिभाषा क्या बताई? तो कहा हित अहित परीक्षा विरह, हित और अहित की परीक्षा से जो रहित हुए वह अज्ञान एक मिथ्या दर्शन है। अर्थात उससे कहा सुनो ये हिताहित की बात जान लो, इसमें तुम्हारा हित है, इसमें तुम्हारा, तुम ही जानो, हमें नहीं बनना समझदार, तुम ही पढ़ लो, चलो 12 वर्षीय की कक्षा लग रही है, बैठ जाओ, अच्छी कक्षा चल रही है, हाँ नहीं नहीं तुम ही पढ़ो, तुम ही ज्ञानी हो जाओ, हमें नहीं बनना, यह कहलाएगा अज्ञानी। अज्ञान मिथ्यात्व मतलब जानने के भाव ही नहीं हो रहे हैं, हित और अहित की परीक्षा का ज्ञान ही नहीं हो रहा। तो हित और अहित की परीक्षा से रहित होना, इसका नाम अज्ञान मिथ्या दर्शन है। उक्तंच और कहा भी गया है क्या कि असिदिसदम किरियाणम अकिरियाणम तह य होई चुलसीदी सत्तठ मण्णाणीणम वेणय्याणम तुबत्तीसम। अर्थात क्रियाणम जो क्रियावादी हैं उनके 180, अक्रियावादियों के चुलसीदी 84 और अज्ञानियों के 67 अर्थात 67 और वेणय्याणम अर्थात वैनयिकों के 32। इस प्रकार से उनके भेद संभव हैं। अविरतिर द्वादश विधा, अविरति जो है वो 12 प्रकार की हो जाती है, 12 प्रकार की हो जाती है। कैसे? षटकाय षटकरण विषय भेदात, 6 काय के जीव अर्थात 5 तो स्थावर और 10 काय, तो ऐसे 6 वह हो गए, और षटकरण अर्थात 6 करण हो गए, 5 इंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार से अविरति 12 प्रकार की हो जाती है, अर्थात इन प्रकार इन पर इनकी हिंसा से सहित होना। और षोडश कषाया नव नो कषाया, 16 कषाय और नव नो कषाय, और तेषाम ईसद भेदो न भेदा इति पंचविंशति कषाया। थोड़ा सा भेद है, ईशद भेद है कषाय और नो कषाय में, उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है, लेकिन ये पंचविंशति कषाया 5 कषाय कही गई हैं।
उपरोक्त विषय में यदि कोई शंका हो तो आज यही तक रखते हैं। पूछ 25 सकते कसाय भी। हाँ 25 कषाय, 25 कषाय में शंका है। नहीं नहीं भी, अच्छा नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। आप 5 बोले, 5 25 बोले कसाय। ना, इसलिए 5 बोले। क्या अच्छा हम 5 बोल गए थे क्या? 5 बोले थे। अच्छा 5 अच्छा कसाय। सही, ठीक है तो पंचविंशति कर लीजिए, 25 कर लीजिए। तो उपरोक्त विषय में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छा विषय है और सबको हम्म, जानने के योग्य है और सबको समझाने के योग्य भी यह विषय है। बहुत भैया अच्छा। जी, जय भैया जी, हिंद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी कहिए। भैया जी, मैं दाहोद सनीता सरे बोल रही। जी जी यहाँ कहिए। दूसरे को दूसरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल की। तो सारे वर्ष की लिंक मुझे मतलब किसमें भेज सकते हैं? अ, मैं क्षमा चाहूंगा, जो जी। आप जब सुधा सागरम ऐप खोलेंगे ना, हाँ जी। तो सुधा सागरम ऐप में क्लासेस के लिए ऑप्शन है, ऑनलाइन क्लास के लिए। जी। तो उस पर हाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जी। सारे के सारे क्लासों की मिल जाएगा। अर्थात आपको सुधा सागरम ऐप पर जा करके आपको अपनी, जी। आपका जो फोन नंबर है वही आपकी आईडी होगी, वही आपका पासवर्ड होगा। तो जी। जिसको खोलना है वह आईडी और मतलब अपना अपना फोन नंबर और अपनी अपना जो फोन पासवर्ड, अपने ही जो नंबर है दोनों वही हैं। तो जी। जैसे मान लीजिए जो दूसरी क्लास का है तो उसके लिए दूसरी क्लास की कक्षाएं खुल जाएंगी, जो तीसरी क्लास का है उसको तीसरी क्लास की जी। उसकी फोन में कक्षाएं खुल जाएंगी, तो सबको हो जाएगा। ठीक है, हम जय उनको सब जिनेन्द्र बता भैया देंगे। जी। जी हाँ हाँ, जय जय। भैया जी, छठा सातवां अध्याय हमने नहीं पढ़ा जो। कोई बात नहीं, अभी छठवां सातवां आपने अध्याय नहीं पढ़ा है तो एक काम कर सकते हैं, आप लोग छठवां सातवां अध्याय अपने मन से पढ़ें थोड़ा सा, और जो कक्षाएं पूर्व की कक्षाएं आपके उस पर डली हुई है सुधा सागर ऐप पर, तो पूर्व की कक्षाओं से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही जो प्रश्न आपको वहां पर होते हैं उन प्रश्नों को आप कॉपी में लिखिएगा और आप कहिएगा तो हम उसका समाधान करेंगे। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, जी अंकित अंकित भैया कल आए, वो जैन क्वेस्ट करके जो चैनल है उसमें हर अध्याय की प्रश्नोत्तरी है। हाँ तो मैंने 8 तक तो कर ली, पर उसमें 9 और 10 अध्याय की प्रश्नोत्तरी नहीं मिल रही है यूट्यूब चैनल पे मुझे। अच्छा 9-10 मैं, की। हाँ, जैसे आपको मैं मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप पे उसका। हाँ तो हाँ, 6, 7, 8 का तो अच्छा प्रश्नोत्तरी है, पूरा वो मैंने देख लिया। 9, 9-10 10 का भी है, 9-10 का है, भी है 9-10 शायद। का भी है, है 9-10 का भी पूरा है, 9-10 पूरा है, 9-10 का। यूट्यूब पे है। डाल देंगे क्या, कोई भी ताकि मैं देख सकूं, मुझे मिल ही नहीं रही है वो वाली। बाद में आया, पहले नहीं था। अभी 9वां तो भी मैं, है, 10वां भी है। 9वां है, 10वां है, दोनों अध्याय है अंकित भैया के इसमें। नहीं, प्रश्नोत्तरी बोल रही हूँ मैं, हाँ वो हाँ, हाँ, नहीं। प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी आई है। रिकॉर्डिंग 9-10 भी है, की भी है। प्रश्नोत्तरी भी है। हाँ, 9वें की भी। उनकी हाँ, उनकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा ठीक है, कोई अगर ग्रुप मैसेज डाल सकते हैं क्या लिंक उसका? एक्सेस तो नहीं है शायद, लेकिन भैया जी को भी ओनली भेज दें। ओनली ग्रुप में एडमिन ही मैसेज कर सकता है, तो किसी के पास यदि उपलब्ध हो तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूँ। हाँ ठीक है। ठीक ठीक भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। बोधि समाधि परिणाम परिणाम सिद्धि शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि स्वात्मोपलब्धि, शिव शिव सौख्य सौख्य सिद्धि सिद्ध, चिंतामणिं चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने चिन्तितवस्तुदाने, त्वां वन्दमानस्य स्वावन्दनमानस्य ममास्तुति। नमोऽस्तुते। चिन्वाड़ी माता की जय।